ओके रजे। सो पुरानी क्लास किसी ने कोई डाउट नहीं? ठीक है। रूल्स कल पढ़े सी जर्नलाइजिंग दे, यस सुनो। तीन रूल सी। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल पर्सन तो याद आंदा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है हर्ष। रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल्स एन तो याद करवाता सी क्योंकि स्टार्टिंग जब तुसी फर्स्ट टाइम करते हो कंफ्यूजन होंदी रियल और नॉमिनल्स की। पर्सनल वाला तो पर्सन तो याद हो गया। सो नॉमिनल तो एन तो ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एन है राजा, इधर भी एन, इधर भी एन। ठीक है। सो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वाला रूल की आंदा, नॉमिनल मींस डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। उस तो बाद बचा रियल अकाउंट वाला, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ? रियल अकाउंट का रूल की सी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा इनसाइड आ रहा फर्म दे ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਚੇਸ ਗੁੱਡਸ ਫॉर कैश। ਆਇਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ, ਗਏ ਕਿ ਕੈਸ਼। ਗੁੱਡਸ ਆਏ ਇਨ ਦਾ ਫॉर्म ਆਫ ਪਰਚੇजेस। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਨਾਮ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਪਰਚੇजेस या सेल्स। सेल परचेजेस आता परचेजेस अकाउंट, सेल्स आता सेल्स अकाउंट, रिटर्न आता परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। सो इतने क्या है, इन इनसाइड क्या आ रहा है? गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस एंड आउटसाइड की जा रहा है कैश। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड की पढ़िया, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 रुपीज। इनसाइड की आया मशीनरी, आउटसाइड कैश। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन नेक्स्ट आया परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन कौन आ? पर्सन ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵੀਲ ਅਸਿਊਮ, ਵੀਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ क्रेडिट परचेज। सो पहली चीज आई परचेजेस, गुड्स आए इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस, आउटसाइड कुछ भी नहीं गया क्योंकि ਅਸੀਂ कैश तक ਦਿੱਤਾ ही नहीं। ठीक है। सो सिर्फ इनसाइड वाली चीज समझ आ रही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, क्रेडिट ਚ ਨਹੀਂ समझ आ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, इन ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ पर्सनल या फिर नॉमिनल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦ ਗਿਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਗਿਵਰ, रूल सेट हो गया। तो क्रेडिट द गिवर टू परचेज टू मोहन अकाउंट आ गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यस और नो? क्लियर है जी? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹3,000 फ्रॉम मोहन फॉर कैश। चाहे पर्सन का नाम गिवन है बट वी आर पेइंग कैश। सो इन की आया गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस, आउटसाइड की गया कैश। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनी डाउट? फिफ्थ, डिपॉजिटेड ₹5,000 इनटू बैंक। साढ़े हाथ चो की चला गया कैश, इंक्रीज की होया बैंक बैलेंस। साडा बैंक बैलेंस इंक्रीज किया, कैश डिक्रीज किया। तो आया कि बैंक, गया कि कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनी डाउट? अच्छा तक किया सी कल। नेक्स्ट करिए, इनू ही कंटिन्यू करते पहला असी। एंट्री नंबर 6 लिखो राजा। डेट अज की है 18 अप्रैल। ओके, सो जर्नल नोट करिए असी। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स, एंट्री नंबर 6 है ना। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। बोलो आया कि इन, इन क्या है?
कैश आया ना, इतने सोल्ड गुड्स है, सो गुड्स तक गए या आउटसाइड गए, आया की रजा कैश, इन आया कैश, आउट की गया गुड्स इन द फॉर्म ऑफ, हाँ 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 हाँ, सेल्स। परचेज दी फॉर्म च समान आंदा है, यस और नो, सेल दी फॉर्म च समान जांदा, इन एंड आउट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो हुन यदि जर्नल की आओगे, आया कि कैश, रियल अकाउंट की के अंदर डेबिट वर्ड कम्स इन, की लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, गया की गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स मतलब टू सेल्स अकाउंट, जर्नल ਦਾ फॉर्मेट याद आ, अमाउंट्स किस तरह पाने 5000 एंड 5000, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਜਰਨਲ ਦਾ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮੈਟ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਨੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਰਨਲ ਥੋੜੀ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ एग्जांपल समझ रहे हैं। नेक्स्ट लिखो 7th पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3000 टू श्याम, दसो आया कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹3000 टू श्याम, शाम ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਨਸ ਵੀਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ, ਕੱਲ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ जब फ्रॉम मोहन वाला केस किया आज, ठीक है। सो अगर कुछ भी नहीं गिवन तो विल कंसिडर इट लाइक क्रेडिट सेल्स, उधार पर समान सेल किया 3000 का किनू शाम ਨੂੰ, फॉर कैश फॉर बैंक कुछ नहीं लिखिਆ, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ we will consider it as a credit sale, ठीक है। जो परचेजेस ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹੀ केसेस में इधर सेल्स ਲਈ करवा रहे हैं पहला, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ सिंपलीफाई हो जाए थोड़ा, ठीक है। टू बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल, सो इन कुछ भी नहीं आया, आउट सेल द टाइम आउट की गया, गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, सो सर आउटसाइड गया सेल्स, है ना, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ क्रेडिट करांगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स, डेबिट्स किया होगा, कुछ भी नहीं आ रहा, अगर डेबिट्स कुछ नहीं आ रहा वी विल यूज इधर नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਰੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਪਰਸਨਲ ਦੀ, ਪਰਸਨਲ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਵਾਲਾ, ਮੀਨਸ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ श्याम रिसीवर है, आई एम सेलिंग द गुड्स, श्याम इज द रिसीवर, हो गया फिट, मतलब इन आया था कुछ नहीं, एंट्री किस तरह होगी की यूज कर रहे हैं अपन रूल लेते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, आ यूज हो गया ना साडा रूल मिक्स होके, जर्नल्स ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਰੂਲਸ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਬੋਲੋ, डेबिट द रिसीवर मीन श्याम्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट किया टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट लिखो 8th, सोल्ड गुड्स, हो गया ना, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4000 या ऑफ ₹4000 टू श्याम फॉर कैश, चाहे पर्सन का नाम गिवन है बट क्वेश्चन नाल की कहता फॉर कैश, मींस आया कि फिर कैश आउट गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, तो बोलो जर्नल क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड।
जसप्रीत क्लियर है जी? मनप्रीत और वंशिका, ठीक है राजा? हर्ष, नेक्स्ट लिखो। परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 1500। बोलो जर्नल की आओगे, पहला आया कि ਤੁਹਾਡੇ को? ਕੀ ਆਇਆ बोलो? की परचेज किया? फर्नीचर। ये गुड्स थोड़ी है कि आप परचेजेस लिखिए। एसेट खरीदे तो एसेट का नाम मींस इन की आया फर्नीचर, आउट की गया कैश। अगर इतने पर्सन का नाम लिखा होंगे फिर असं क्रेडिट मान लेना सी, है ना, आउट कुछ भी नहीं आना सी फिर। बट फिलहाल की मनना इतने कैश आउट गोज आउटफ्लो होया, है ना। सो एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लिखो। परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 2000 फ्रॉम अनिल। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 2000 फ्रॉम अनिल। अगर अजा कितने भी कैश या बैंक नहीं लिखा बट पर्सन का नाम गिवन है, सो पर्सन के नाम तो की समझ आंदा की मनोगे, कंसिडर इट एज अ क्रेडिट परचेज, ऑन क्रेडिट मान लोगे इनू, है ना। इतो की समझ आया कि दिस इज ऑन क्रेडिट। ठीक है, इदा अलग पेन रख लो वैसे नाल कोई रेगुलर ना अपने नोट्स ਲਈ, ताकि कुछ हाईलाइट ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਕਲਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट, तो लगना सेम ही है, शायद क्वेश्चन दी पार्ट है। बट इतो समझ आ रहा है हाईलाइट करके कुछ समझा। ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਸ ਅਕॉर्डिंग ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है राजा? ओके दोस्तों, आया कि इन मशीनरी आउट नथिंग, कुछ भी नहीं क्योंकि ऑन क्रेडिट है। ओके सो डेबिट का पता किया होगा, व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, आउट तो कुछ भी नहीं गया। सो पर्सन का नाम गिवन मींस अपना पर्सनल रूल लग जाऊगा, क्रेडिट द गिवर। एनी डाउट? अगला लिखो। परचेज्ड कार ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मेसर्स एबीसी एंड सन्स। पहला इन्ना सोचो, लिखियो ना। इस अकॉर्डिंग आया कि थोड़े को इनकी आया कार,
आउट कुछ भी नहीं किया क्योंकि पर्सन का नाम गिवन आ, कैश कितने नहीं लिखा, मीन्स आउट कुछ नहीं किया। मीन सर सिर्फ इन वाला रूल मिला, डेबिट वर्ड कम्स इन, कार कार अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट्स किदा नाम लिख दोगे, मैसर्स एबीसी एंड सन्स। मैसर्स की ਹੁੰਦਾ एक बिजनेस फर्म ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਸਰਸ। ठीक है, क्लियर है। सो इस अकॉर्डिंग एंट्री की आनी सी, कार अकाउंट डेबिट टू मैसर्स एबीसी एंड सन्स, बट नाल मैं ऐड करने लगा फिलहाल, या पहला इन नहीं करवा था, ਇਹਦਾ आंसर लिखो, दसो इन की आया, कार, आउट नथिंग, तो जर्नल की आ गई, कार अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर है ना, मैसर्स एबीसी एंड सन्स। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को कॉपी करो दोबारा, लिखो परचेज्ड कार ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मैसर्स एबीसी एंड सन्स। परचेज्ड कार ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मैसर्स एबीसी एंड सन्स फॉर चेक या बाय चेक, बाय अ चेक। ठीक है, हूं इन की आया कार, आउट की गया चेक गया साडा, चेक ना पेमेंट की थी, चेक मींस बैंक बैलेंस, सो इथे आउट की गया बैंक। एंट्री से चेक वर्ड भी यूज नहीं करना, अगर चेक ना पेमेंट की थी मींस पैसे कितों कटोगे ਤੁਹਾਡੇ बैंक अकाउंट चो, मींस आउट की गया बैंक। सो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, प्रॉपर हो गया इंप्लीमेंट, दैट इज कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एनी डाउट? क्लियर, चलिए क्या 13th, लिखो सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000 टू श्याम। कैश या बैंक तो नहीं लिखा, कितने चेक कुछ भी नहीं लिखा, पर्सन का नाम है, यस पर्सन का नाम है तो की मनोगे ऑन क्रेडिट, ठीक है ऑन क्रेडिट। उन्हें दसो इन, इन क्या है, नथिंग, आउट फर्नीचर। ਹੁਣ ਆਊਟ ਅਗਰ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਸ ਕੀ ਆਣਾ, ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਯਸ ਔਰ नो, हाउ मच 2,000 डेबिट्स, आधा कुछ भी नहीं रहा, मीन्स या रियल रूल सोच या नॉमिनल रूल सोचोगे या पर्सनल, इतने किया कोई एक्सपेंस इनकम तो नहीं है, नो किया पर्सन का नाम, सो
पर्सन मीन्स श्याम हूं चेक करो डेबिट की करी थे डेबिट द रिसीवर की श्याम रिसीवर है ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ दैट यस हो गया फिट मींस शाम्स अकाउंट डेबिट एनी डाउट ठीक है ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ठीक है फोर्थ चलो 14th पे 14 पॉइंट चलो देखो पेड टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 1000 जी टेलीफोन बिल पे किया 1000 ਦਾ सोचना हल्ले भी पहला उदा ही आया कुछ ਤੁਹਾਡੇ को नहीं आउट की गया कैश पैसे गए ना बिल पे किया था बिल पे किया था आउट की गया कैश हूं देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश था आ गया यस और नो किया गया टू कैश अकाउंट हाउ मच 1000 डेबिट दे अंदर इनका कुछ भी नहीं आ रहा या की रूल लगूगा नॉमिनल दा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या पर्सनल दा डेबिट द रिसीवर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੋਮੀਨਲ ਚ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਐਂਡ ਲॉसेस ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟਸ ਕੀ ਆਇਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਰੂਲ ਨਾਲ ਐਡ ਅਪ ਹੋਇਆ 15th ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਪੇਡ इलेक्ट्रिसिटी बिल of rupees 2000 paid electricity bill of rupees 2000 by check paid electricity bill of rupees 2000 by check आया कि कुछ भी नहीं गया कि चेक मतलब बैंक बैलेंस गया कि बैंक ठीक है क्लियर है ना सो आउट की गया बैंक बैलेंस सो इतने लिखोगे टू बैंक अकाउंट आया कुछ भी नहीं द डेबिट द एक्सपेंस एक्सपेंस केड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖੋ 16th ਪੁਆਇੰਟ पेड रेंट of rupees 4000 to मोहन मैंने दसो इन एंड आउट आया कि कुछ भी नहीं ओके गया कि पक्का गया गया कैश के नहीं गया पर्सन का नाम लिखा नाल क्रेडिट तो नहीं होगा ਤੁਸੀਂ परचेज और सेल ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ क्रेडिट परचेज ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ क्रेडिट सेल हो सकता उधार ते समान सेल किया इत्थे पर की लिखिया
पेड रेंट, रेंट पे करता, चाहे मोहन नु कीता, सोहन नु कीता, जिन्हों भी कीता, पे करता ना, पे करता मींस कैश ਦਿੱਤੀ है ना, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇਮ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰਚੇਸਡ ਫਰॉम ਮੋਹਨ, सोल्ड टू मोहन, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫॉर ਕੈਸ਼ ਫॉर ਚੈੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ, ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਧਾਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। पेड वर्ड मीन्स पेमेंट हुई है, उधार तो है ही नहीं, मीन्स ये किया फॉर कैश ही है। ठीक है, एक ही बनया फॉर कैश, तो आउट की होया कैश। सो डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ भी नहीं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश टू कैश आ जाऊगा, डेबिट सुन किया होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस का नाम किया रेंट, पर्सन का नाम कद आंदा, अगर उधार ते कुछ करोगे ताही ओदा नाम रिकॉर्ड करोगे ना, ये तो पे ही हो गया, मैटर ही नहीं होना। ठीक है, ओदा कोई मैटर नहीं है। सो की एंट्री आई बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इन्हों स्टार पाओ, नेक्स्ट लिखो। 16 हुई है ना। नेक्स्ट लिखो, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू तनीषा बाय चेक, ₹3,000। आया कि नथिंग, गया कि चेक मीन्स बैंक बैलेंस, ओके, इन नथिंग, आउट बैंक, डेबिट्स बोलो तनीषा या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यस और नो। तनीषा का नाम किसी का भी नाम कद आंदा, अगर उधार दी चीज होए, ताही पर्सन का नाम लिखोगे कि उतो लेने बाद च पैसे या उन्होंने देने बाद च पैसे, कैश च हो गया ओदा ते तो नाम लिखने की नीड ही नहीं फिलहाल। ओके, सो की एंट्री आई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना, सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम नवनीत ₹3,000। ठीक है, आया कि कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, आना तो पैसे चाहिए ना, साइलेंट है तो कैश मनोगे, चेक क्या देता बैंक पालोगे, यस सुनो। गया कि नथिंग, मतलब सर डेबिट तो समझ आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस और नो, क्रेडिट किया होगा,
या था क्रेडिट द गिवर या फिर क्रेडिट द इनकम। की मिला ਤੁਹਾਨੂੰ कमीशन मिले, कमीशन मिले, आया कैश है, कमीशन इनकम होगी ਤੁਹਾਡੀ मीन्स। सो क्रेडिट द इनकम, इसे लिखोगे टू कमीशन अकाउंट। पर्सन ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ, पर्सन ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ नहीं है। 3000 एंड 3000। नेक्स्ट लिखो, पेड इंटरेस्ट फॉर रुपीज 5000। ਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। 16 17 18 वेरी इंपॉर्टेंट। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 2-4 ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, बट प्रैक्टिस कर करके करेक्ट होगा। ये वाली स्टार वाली है जितने गलतियां करोगे ज्यादा, बाकी ऑलमोस्ट ठीक हो गया। इस एंट्री का दसो, पेड इंटरेस्ट फॉर रुपीज 5000। इन आउट बोलो, इन कुछ भी नहीं, आउट कैश पे किया तो पैसे गए। ठीक है राजा। सो नीचे था आना टू कैश, डेबिट किया जाऊगा एक्सपेंस का नाम, एक्सपेंस केड़ा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग गया ना इतने रूल। अगला लिखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2000 बाय चेक। आया कि चेक मतलब बैंक बैलेंस, गया कि कुछ भी नहीं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन की आया बैंक मींस बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द इनकम केड़ी इनकम दे पैसे आए इंटरेस्ट इनकम दे, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट। आगे लिखो, पेड सैलरीज बाय कैश रुपीज 3000 एंड चेक रुपीज 2000। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਲ ਸੁਣਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ। ਪਰਸਨਲ, ਰੀਅਲ, ਨੋਮੀਨਲ। ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ डेबिट 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 पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देन नॉमिनल डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। next one real account, debit what comes in, credit what goes out। ठीक है। फिर की सिक्ख्या, जिथे कैश आ रही कैश जा रही उथे इन आउट कैश यूज होगा। सीधा रुपीस च गल लिखी तां भी कैश यूज करोगे, चेक लिखिया तो बैंक यूज करोगे। अगर कैश बैंक कुछ भी नहीं किया अमाउंट दे नाल फॉर या फ्रॉम पर्सन का नाम देता फिर उन्होंने क्रेडिट मान लीदा सेल एंड परचेज। की मान लोगे सेल एंड परचेज नु क्रेडिट मान लोगे,
बट नॉमिनल अकाउंट की जब एंट्री आ रही है सैलरीज रेंट पे टू मोहन उत्थे क्रेडिट हो ही नहीं सकता। सो उत्थे क्या होगा एक्सपेंस और इनकम का नाम यूज होगा डेबिट या क्रेडिट और पेमेंट और रिसीव्ड कितने करोगे कैश विच यस और नो कोई डाउट इस चीज ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਸ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ बट अगर किते किसी क्वेश्चन दे अंदर मोर देन वन डेबिट आ गया या मोर देन वन क्रेडिट आ गया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾय कैश आया कि सिर्फ हल्ले कितने तक रीड कर रहे हैं मैं इस जगह तक पेड सैलरी बाय कैश आया कि कुछ भी नहीं गया कि कैश डेबिट्स की लिखोगे फिर सैलरी मतलब सर इन आउट रहना हूं एंट्री दसो की आऊगी पहली वाली सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हाउ मच 3000 यस और नो या फिर दूसरी एंट्री सेकंड की बननी कहना एंड चेक ना कितनी सैलरी पे की थी 2000 उत्थे भी आया था कुछ नहीं गया किया बैंक बैलेंस सो इंच की आ जाऊगा कुछ भी नहीं द डेबिट्स की पाओगे एक्सपेंस का नाम मीन सैलरीज अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट हाउ मच 2000 ठीक है एक वे हो गया ਇਹਦਾ इस तरह ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ सैलरी दोनों एंट्रीज से सैलरी ही पे की थी अगर मैं सैलरी इकट्ठा डेबिट करदा 5000 कोई दिक्कत देखो ना मैं सैलरी कितनी पे कर रहा टोटल 5000 मींस मेरा सैलरी का एक्सपेंस कितना आ 5000 यस और नो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ 3000 एंड टू बैंक किन्ना 2000 डेबिट द एक्सपेंस आ गया डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट आ गया कैश भी गया और बैंक भी गया कि ऊपर वाली एंट्री नु ही कॉपी हो गया एक तरह सैलरी डेबिट इकट्ठा आ गया 5000 टू कैश टू बैंक ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਂਦਾ ਡੈਬਿਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ मतलब इस क्वेश्चन नु सिंपल एंट्रीज ना पाओगे तो आंसर बनूगा कंपाउंड एंट्री ना पाओगे तो क्वेश्चन बनेगा आंसर बनेगा समझ रहे कल और समझ आ गया कि कंपाउंड एंट्री हो गई व्हेन देयर इज मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट ठीक है करो नोट लिखो राजे 22nd रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2000 बाय कैश एंड ₹2000 बाय चेक सिमिलर सिमिलर चीज है इन आउट की तो नहीं नीड आ की रहा पहला दसो एक कैश आ रहा है एक चेक आ रहा है ना दो एंट्रीज है इनकम कितना नाम की है इंटरेस्ट सो अगर मैं सिर्फ कैश तक एंट्री रीड कर रहा रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000 बाय कैश आया कि कैश इनकम का नाम इंटरेस्ट तो एंट्री की बनी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और चेक वाले एंट्रीज की बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट यस और नो दो एंट्रीज पाओ पहला यदि फर्स्ट एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन 2000 है ना इनकम का नाम इंटरेस्ट
सेकेंड एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन की आया, बैंक बैलेंस 2000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं है, मतलब उत्थे की लिखोगे इनकम का नाम, केड़ी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। हम समझ रहे, थोड़ी स्पीड ना प्रैक्टिस ना ओरल किदा सोचना चीज नो, ये सुनो, थोड़ा थोड़ा हो रहा फास्ट। दो एंट्रीज आओगे, ये सुनो, बट की ਇਹਦੀ कंपाउंड एंट्री भी बन सकती, क्योंकि रिसीव ਤਾਂ इंटरेस्ट ही हो रहा। सो ਇੱਥੇ और ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਹੁਣ, सेकंड एंट्री, सेकंड वे, कैश अकाउंट डेबिट, ਅਸੀਂ कह रहे डेबिट व्हाट कम्स इन, वंशिका कहती सर 2000 का कैश आया और 2000 का की आया, बैंक बैलेंस आया, हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं है, फिर की लिखना इनकम का नाम, इनकम केड़ी, क्लियर। ए दी की बन गई कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री केड़ी होंदी, विच हैज मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, यस और नो। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन, शॉर्ट फॉर्म लिखते कमीशन दी फिलहाल, ₹3000, एंड चेक ऑफ ₹2000 फॉर इंटरेस्ट। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, फर्स्ट एंट्री अगर आप रीड करिए की आया, कैश अकाउंट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, हाउ मच, 3000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं है, मतलब वी कैन राइट द नेम ऑफ इनकम, इनकम का नाम कमीशन, इतने आया टू कमीशन अकाउंट। सेकंड की है, चेक रिसीव होया फॉर 2000 फॉर इंटरेस्ट, मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, केड़ी चीज आई, बैंक अकाउंट 2000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं है की आ जाऊगा उससे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट द इनकम। क्लियर, यस और नो। आफ्टर दिस कंपाउंड एंट्री कितना आ जाओगे यदि, रिसीव की होया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट करना 3000, पैसे आए चेक नाल, बैंक अकाउंट डेबिट करना 2000, ठीक है। क्रेडिट द इनकम्स, इनकम केड़ी केड़ी, कमीशन हाउ मच 3000, इंटरेस्ट हाउ मच 2000। इस तरह भी एंट्री पाई जा सकती है, ठीक है, यस और नो। इसी चीज की बन गई कंपाउंड एंट्री। आगे मीनिंग लिख लो ਇਹਦਾ, एनी जर्नल एंट्री हैविंग मोर देन वन, मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट
और बोथ। या इतने दिख लो, या तो पूरा लिख लो है ना, मोर वर्ड भी ना लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, इस तरह कर लो, या तो और बोथ। इट विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड एंट्री। क्लियर है जा? ठीक है, मल्टीपल कलर्स ਤੁਸੀਂ भी यूज करने स्टार्ट कर लो, नोट्स हाईलाइटिंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आज ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ?